हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ पहुँचे आप? जी प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए। अब हमें कोई नहीं रोकेगा। माथे पर काला टीका लगाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम माँ बेटी हमारा मुंह ही काला करने आतंक को। छोटे, डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर, आइए डॉक्टर साहब। नहीं उर्वशी, तुम कुछ नहीं कहोगी, लेकिन तुम और हम ये सब बर्दाश्त करेंगे ये भी नहीं होगा। रुको तुम यही, भरोसा है ना हम पे, होना भी चाहिए, क्योंकि माँ कहती हो ना। तेरी इतनी औकात तो नहीं थी, फिर कहां से आई इतनी हिम्मत? हाँ? जो इतने सालों बाद हमें खोजते हुए तो यहाँ चली आई, कहां से आई इतनी हिम्मत? और माँ, तभी हम सोचे कि शहर में वो जंगली लड़की क्या करने आई है। वो रज्जो, अब समझ में आ रहा है कि तुम माँ बेटी की साजिश थी। गलती से गर्जुन गांव क्या पहुंच गया और कहीं से तुम्हें पता लग गया होगा कि उसके साथ हमारी रिश्तेदारी है। बस डाल दिया अपनी बेटी को उसके सामने कि जाओ उसके गले पड़ जाओ, और कुछ नहीं बन पाया तो उसके गले का फंदा ही बन जाओ। माँ भी तो यही किया करती थी ना, और अब बेटी का भी यही काम है। छी छी छी, बरसों पहले हमने तुम्हारे पैसों की भूख नहीं मिटाई तो तू अब ऐसे अपनी बेटी से ये काम करवाती है। इसीलिए तुम जैसे लोग नाजायज रिश्ता बनाते हो, और जब वो नाजायज औलाद पैदा हो जाती है फिर उसका उम्र भर एफडी की तरह इस्तेमाल करते रहते हो, और तब भी पैसों की भूख ना मिटे तो अर्जुन जैसे अमीर लड़के के पास भेज देती हो ताकि इंटरेस्ट भी वसूल हो। वाह वाह मनोरमा, क्या ट्रेनिंग दी है तुमने अपने उस पाप को। मैंने स्ट्रेसेस लगा दिए हैं, पर जैसा कि आपने कहा कि गुंडे, औजार एंड ऑल, इन्फेक्शन होने का खतरा है, सो 48 आवर्स आर क्रूशियल। बट डोंट वरी, मैं ड्राइवर के हाथ से मेडिसिन भेज देता हूँ, चिंता मत करो। आइए डॉक्टर साहब। हमारा हीरा इस 2 कौड़ी के लड़की के पैरों की धूल साफ करेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं माँ, हम बर्दाश्त कर रहे हैं,
रज्जो के साथ जो हुआ ना, वो हम ही जानते हैं कि हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बस कीमत बता, कितने पैसे ठूसे तुम्हारे और तुम्हारी उस बेटी के मुंह में? बोलो। हम जानते हैं कि तुम बहुत कुछ बोलना चाहती हो, है ना? पर फिलहाल केवल इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे मर्दों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से पैदा हो भी जाओ ना, बच्चा पैदा करने के लायक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तेरी जबान की धार भी कम नहीं हुई है। हाँ, बल्कि बढ़ गई है। और अगर इसे चोट नहीं खाना चाहते ना, तो मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जबान से कभी मत लेना, क्योंकि वो केवल मेरी बेटी है, मनोरमा धाकी की। पुष्कर चौधरी से उसका कोई नाता नहीं। अरे उसे तो तुम्हारे होने का कभी एहसास तक नहीं होने दिया मैंने। मेरी बेटी के लिए केवल मैं हूं, और मेरे लिए केवल वो। तुम्हारे होने का तो उसको एहसास भी नहीं है। और जहां तक सवाल है उसके यहाँ आने के, तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आई है, मेरे पीछे आई है, अपनी माँ को ढूंढते हुए। क्योंकि मैं बाढ़ में बह गई थी, और उसे किसी ने बताया कि मुझे लखनऊ लाया गया है अस्पताल में, इसलिए मुझे ढूंढती हुई आ गई। और अब वो मुझे मिल गई है, इसलिए उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी मैं। यही सही होगा तुम्हारे लिए भी, और तुम्हारी उस। कहा ना, अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। अरे हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने तो उसी दिन कसम खा ली थी जिस दिन तुमने मुझे उस स्पोर्ट्स कॉलेज से धक्का मार के निकाला था। कभी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, और अगर कभी गलती से मेरे सामने आ गए ना, तो तुम्हारे ऊपर थूकूंगी तक नहीं, क्योंकि वो भी मेरी थूक की बेइज्जती होगी। अर्जुन, अभी के अभी तुम इस लड़की को सरकारी अस्पताल में डालोगे या फिर 5 स्टार होटल के किसी डिलक्स रूम में? ये गंदगी अभी के अभी इस घर से बाहर जाएगी, सुना तुमने? हमेशा आपकी तो सुनी है हमने। आप एक बार डॉक्टर की भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला। डॉक्टर ने बोला कि 48 आवर्स तक इस लड़की की जान खतरे में है, शी इज इन डेंजर। हमने देखा उन लोगों ने बेरहमी से कट मारा है। माँ, ये रुमाल देख रही हैं आप? ये कोई रंग नहीं है, ये खून है। माँ प्लीज, है मर्सी, इस लड़की को इस घर में रहने दीजिए प्लीज। ये घर इसका नहीं है, और इस घर की कुछ नहीं है। भरत! अर्जुन, माँ पहले सुनो तो। तुम जैसे गरीब फटीचर लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अभी तो बड़ी अकड़ दिखा रही हो सकता है ये भी तुम्हारी चाल का हिस्सा हो। बेटी के सामने आते ही तुम अपने असली रंग में आ जाओ, हम पर इल्जाम लगाने लगो अपनी बेटी के साथ मिलके। तुम्हारा मतलब हमारी बेटी के साथ? तुम उसके लिए बेफिक्र हो पुष्कर चौधरी। मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार, बाल बच्चे हैं, उन्हें तुम्हारी असलियत बता के शर्मिंदा नहीं करूंगी मैं। भगवान ने मुझे गरीबी दी, पर इतनी नहीं कि अपनी ही आत्मा मार दूं। इतनी भी बेगैरत नहीं होगी उसके सामने कटोरा फैलाऊं जिसने असल में लूटा है मुझे। माँ सॉरी माँ, लेकिन अज्जो को ठीक होने तक हम उसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। और माँ की बात काट सकते हो? हम अपनी बात रख रहे हैं बस। वो लड़की इस घर में वापस नहीं लौटेगी, हुक्म था हमारा। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि रज्जो कहीं नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती।
निकाल के बाहर करो उसे अभी के अभी। नहीं कर सकते माँ, प्लीज। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो हुआ आपको नहीं पता माँ। आपके बोलने पर हमने उसको निकाल दिया था ना, छोड़ आए थे ना उसको। लेकिन माँ, उसके साथ जो हॉस्टल में हुआ ना, वो गिरे हुए लोग, उसके ऑर्गन्स। माँ, हम सिर्फ 2 सेकंड लेट होते उस लड़की की जान चली जाती। ये आपके लिए ठीक होता? आपकी नजरों में ठीक था? देवी माँ ऐसी पूजा से खुश नहीं होंगी। एक हाथ से आप दिया जला रही, दूसरे हाथ से आप किसी लड़की को आग में झोंक रही हैं। ऐसी पूजा कोई नहीं स्वीकारता माँ। देवी माँ भी नहीं। तुम बस मेरी बेटी को नीचे ले आओ, मैं चुपचाप उसे यहां से लेके चली जाऊंगी। कसम खाती हूँ मैं, भरोसा करो मेरा। तुझे क्या लगता है हम यहाँ इस ऊंचाई तक किसी पर भरोसा करके पहुंचे हैं? बिल्कुल नहीं। और तुझ जैसे पे तो और भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब जो हम कहेंगे तुम वही करोगी, वरना अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगी। और उसे कोई मामूली धमकी मत समझना कि हम उसे उठवा लेंगे, जान से मार देंगे। ना, इतनी आसान सजा नहीं देंगे तुझे, बल्कि तेरी इज्जत तार तार कर देंगे, वो भी तेरी बेटी के सामने। इतने सालों से जो तूने उसे छुपा के रखा है ना, वो सब उसके सामने ले आएंगे, सब कुछ। तेरा बिन ब्याही माँ बनना और उस लड़की का नाजायज होना, ऐसे इतनी ही देर लगेगी हमें उस रिश्ते को चूर चूर करने में जिस पर तुझे इतना गुरूर है। माँ के लिए बेटी, बेटी के लिए माँ, ये अटूट रिश्ता मिनटों में टूट जाएगा। और तुम तो जानती हो ना कि रिश्ते तोड़ने में हम कितने बेरहम हैं। तो तेरी बेटी पर रहम खाएंगे ऐसा सोचना भी मत। हम मर्द हैं और यही हमारी सुपर पावर है। हमारी 2 नहीं 4 भुजाएं हैं जिनमें पावर है, पैसा है, प्लानिंग है, प्लॉटिंग है और सबसे ऊपर पागलपन है। जीत नहीं पाओगी हमसे। इस सुराहीदार गर्दन से आवाज निकलना भी चाहे ना, तो हमारी चारों भुजाएं आके करेंगी से। सांस लेना भी दूभर होगा, तेरा भी और तेरी उस लाडली रज्जो का भी। ऐसा कुछ मत करना, मेरी रज्जो को इन सबसे दूर रखो, उसे कुछ मत करना। मैं सच कह रही हूँ, मैं जल्द से जल्द उसे लेके गांव चली जाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मेरी बच्ची को इन सबसे दूर रखो। अब आई ना औकात में। चल अब इसे ढक के रख। एक तो तेरी शक्ल से नफरत है और दूसरा यूं इज्जत का बार बार उतरना अच्छा नहीं लगता। अब आगे जो कहेंगे हम कहेंगे, जो करेंगे हम करेंगे। तू बस गुलामों की तरह हमारा हुक्म मानेगी, समझी? वरना। मैं समझ गई, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। माँ प्लीज प्लीज, अगर रज्जो कुछ हो गया हम गिल्ट में मर जाएंगे। माँ, रज्जो को प्लीज इस घर में रहने दीजिए। अगर रज्जो कुछ हो गया ना माँ, हम मर जाएंगे। बस करो, मरने का नाम और अपना नाम एक साथ मत लो। हमें बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हें पता है। और खबरदार, इस शब्द को दोबारा इस्तेमाल किए ना, और वो भी उस सड़क छाप रोड पे पलने वाली लड़की के लिए। अर्जुन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है, बहुत है। एंड वी आर सो प्राउड कि तुम दिल के इतने अच्छे हो। उसी दिल को देख के तो हमने तुम पे अपना दिल हारा है। लेकिन इस मामले में तुम्हें अपने दिल के साथ दिमाग से भी काम लेना होगा, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज के बनाए रीति रिवाज हमें मानने ही पड़ेंगे। मम्मी जी सही कह रही है। हम कुछ नहीं जानते अर्जुन। उस लड़की, उस रज्जो को बाहर फेंको यहाँ से। माँ, आप क्या बोल रही हैं? फेंको फेंको क्या होता है? वो इंसान है, उसको चोट लगी है। ऐसी छोटी मोटी खरोचे इन गरीबों की किस्मत की लकीरें होती हैं, जिसे ना तुम बदल सकते हो और ना सुधार। अरे इन्हें आदत होती है इनमें रहने की। लेकिन हमारी आदत नहीं है माँ किसी को तकलीफ में तड़पता हुआ देखने की। अगर हमारे हाथ में किसी को बचाना लिखा है, हम बचाएंगे जरूर। उसकी क्लास, कास्ट, रिलीजन और उसकी हैसियत नहीं देखेंगे हम। बकवास बंद करो। हमारे खानदान में ऐसे गरीब तबके के लोग कदमों में बैठे धूल साफ करते नजर आते हैं। बाकी तुमने तो नजारा ही बदल दिया, खुद उस लड़की की तलवे साफ करने लगे। आखिर कब इतना नीचे गिर गए कि उस लड़की के लेवल पे आ गए? हम ऊंच नीच को नहीं मानते हैं माँ, हम सिर्फ इंसानियत को मानते हैं। उसके आगे हमें कुछ नहीं दिखता है, और ना ही पहले कभी दिखा था और ना ही आगे दिखेगा। रज्जो पूरी तरह ठीक होने तक इस घर में रहेगी।
रज्जो कहीं भी नहीं जाएगी, मतलब कहीं भी नहीं जाएगी, और ये मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा ठीक है, अगर वो लड़की तुम्हें इतनी ही प्यारी है कि तुम माँ के प्यार को, हमारे वचन को गिरने दे रहे हो, तो ठीक है, रख लो उसे यहाँ। लेकिन वो तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, इस घर में रहेगी तो वहां रहेगी जहां हम उसे रखेंगे। हमें मंजूर है। एक बात आपने हमारी मानी है, एक बात हम आपकी मानते हैं। लेकिन माँ प्लीज, रज्जो को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेहमानों के लिए इस घर में बहुत जगह है, लेकिन बलाओं के लिए सिर्फ यही एक जगह है। वो लड़की यहाँ पड़े पड़े सड़ेगी। स्वरा जी, स्टाफ की मदद से उस लड़की को यहाँ रखवाओ, इस जगह। जी सुना नहीं तुमने? जी। तो जाओ फौरन। चलो उर्वशी। पुष्कर भाई साहब, पुष्कर भाई साहब कहाँ हैं? मधु जी क्या हुआ? पुष्कर भाई साहब कहाँ हैं? लेकिन पहले ये तो बताइए कि हुआ क्या? वो हमको उनसे पूछना था कि उस लड़की के माँ का पता चला या नहीं, क्योंकि लल्ला तो उसे इस घर से बाहर निकालने से रहा। सबकी तकलीफ को महसूस करने वाला सतयुग का कोई इस युग में पैदा कर लिया हमने, इसीलिए हम पुष्कर भाई साहब को ढूंढ रहे हैं। एक बार उस लड़की की माँ का पता चल जाए तो फिर ये जो रज्जो की कहानी शुरू हुई है ना, उसका किस्सा ही खत्म हो जाए। तो समझ लीजिए कि किस्सा भी खत्म और कहानी भी खत्म। क्योंकि रज्जो की मां मिल गई है। क्या? What? रज्जो की मां मिल गई है? कहाँ है अंकल? मिल गई उसकी माँ। कौन है, कहाँ है? रज्जो की मां, बाहर आओ। रज्जो, माई मिल गई तुम्हारी, सच में माई मिल गई। ये औरत, ये तो माँ के स्टाफ में थी ना? हाँ डैडी। हाँ, यही है उस रज्जो की मां, मनोरमा ढाकी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।